करूंगा तेजी से। इन्ना लिल्लाहि मलकन, हुजूर का फरमान, अल्लाह का एक फरिश्ता ऐसा है। अब ये जो अगली बात है ना, सिर्फ एक फरिश्ते को हासिल है। अताहु अस्माउल खलाइक, वो एक फरिश्ता ऐसा है कि अल्लाह ने सारी मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत उसे दे रखी है। सारी मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत उसे दे रखी। अच्छा, ताकत दे रखी है तो वो है कहाँ फरिश्ता? फरमाया हुवा कायमुन अला कब्री इज़ा मित्तु, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा वो मेरी कब्र पर आके खड़ा हो जाएगा। करेगा क्या? करेगा क्या? जब तुम में से कोई मुझ पे दुरूद पड़ेगा ना, वो मुझे कहेगा या मोहम्मद युसल्ली अलैका फलान इब्न फलान। अब ये लफ्ज असली कीमती लफ्ज ये है। फरिश्ता सुनता है, सबकी सुन लेगा आवाज। दुरूद पड़ा है मैंने, चलो सिराज साहब से पढ़वा लेते हैं। सिराज साहब ने दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरिश्ता खड़ा है कब्र अनवर पर सरकार दो आलम की, क्या कहेगा? हुजूर आप पर मुनीर साहब के बेटे सिराज ने दुरूद पढ़ा है। लफ्जों पे गौर करें, युसल्ली अलैका फलान इब्न फलान, आप पर फलां का बेटा फलां वो दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाह ने फरिश्ते को ताकत दी थी आवाजें सुनने की। वो कह सकता था हुजूर मुझे आवाज आ रही है, कोई पाकिस्तान में बैठा कोई आप पे दुरूद पढ़ रहा है, कोई आवाज सुन रहा हूं, आवाज सुन रहा हूं। फरिश्ता ये नहीं कहता कि हुजूर मैं आवाज सुन रहा हूं, कोई पढ़ रहा है। वो कहता है सिराज पढ़ रहा है जो मुनीर का बेटा है। भाई अब देखें इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये फरिश्ता सिर्फ आवाज सुनता नहीं, सुन के बंदा पहचान भी लेता है। आवाज सुनकर बंदा भी पहचान लेता है। सिर्फ बंदा नहीं पहचानता, बंदे के बाप को भी पहचानता है। भाई बंदा बंदे को पहचाने, उसके बाप को पहचाने, आवाज भी सुने। है कौन ये? हुजूर की कब्र पर खिदमत गुजार बन के खड़ा है। यार ये सोचो ना, अगर खिदमत गुजार की ये ताकत है तो आलम के सरदार की क्या ताकत होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफा। कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत होगी? तो कमाल तो यह है फरिश्ता तो सुन लेता है सारे दुरूद। उसने वो उसी लम्हे में दुरूद हम कौन सा आधे आधे घंटे के वक्फे से पढ़ते हैं, एक लम्हे में खुदा जाने करोड़ों दुनिया दुरूद पढ़ रही हो। उसने एक लम्हे में सुनने हैं, उसी लम्हे में आगे पहुंचाने हैं। अगर देर कर देगा, अगर देर कर देगा तो अगले लम्हे में तो अगला करोड़ों बंदा दुरूद पढ़ चुका होगा। उसे उसी लम्हे में पहुंचाने हैं। उसे भाई तवज्जो रहे, उसे उसी लम्हे में करोड़ों बंदों का नाम ले लेकर, उनके बापों का नाम ले लेकर बताना है एक जात को। इसने तो सुन लिया, जब ये नाम ले ले के बताएगा एक ही लम्हे में, तो जिसने आगे सुनना है उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत क्या है? इतने नामों को, करोड़ों नाम इसने किस स्पीड से सुनाने हैं, और वो सारे उसने सुनने हैं, सारे उसने सुनने हैं, सारी पहचाने करनी है। उसकी ताकत का क्या आलम होगा? ये खिदमत गुजार मदीने में कब्र पर खड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की आवाज सुने और उनके नाम पहचाने, बंदों के बाप पहचाने, तो सरकार के बारे में क्या ख्याल है? आपके लिए उम्मती को पहचानना कोई मुश्किल है? तो सुनो, 555 हिजरी, छठी सदी हिजरी, हुजूर के विसाल को तकरीबन 550 साल गुजर चुके थे। बाद का वाकया है। लिखने वाले हम नहीं,
पुराने लोग हैं और मजे की बात यह है बड़े बड़े देवबंदियों ने, बल्कि कुल देवबंदियों ने इसे लिखा है। हम तो लिखेंगे ही, हमारा जो है, लेकिन देवबंदियों ने इसे लिखा है। मौलाना ज़करिया कांदलवी जिनकी किताब फ़ज़ाइल अमाल हर तबलीगी के पास होती है, उन्होंने फ़ज़ाइल हज में लिखा है। फ़ज़ाइल हज में लिखा। अलामा जलालुद्दीन सयूती ने अल हावी लिल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 314 पे लिखा है। ये वाक़या क्या है? 6वीं सदी हिजरी में एक बंदा बाबा अहमद कबीर रफ़ाई हज करने गया था। क्या करने? हज करने वो गए थे। वो जाग रहे थे, जो सो गया उसे नहीं पता चलना हज में क्या देखा। खुली आंखें रखिएगा। हज करने गए बाबा जी हज करने गए। अहमद कबीर रफ़ाई मक्के से सारे रस्में सारे मनासिक पूरे किए, हज हो गया। अब कहाँ जाना था? हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अब काबे का काबा देखने आना था। आए, रोज़ा रसूल पे आए। और ये उस वक्त की बात है जब अभी सरकार की कब्र अनवर के बाहर ना जाली थी, ना पर्दे थे, ना दीवारें थी। बंदा सीधा जाके हुजूर की कब्र अनवर को देख लिया करता था। क्या दिन थे वो, क्या नसीबे थे उन लोगों के जिनकी नजर सीधी सरकार की कब्र अनवर पर। और जो वो थे अबू अय्यूब अंसारी, जो हुजूर की कब्र पर गाल रख के बैठे रहते थे, गाल रख कर अपने बैठे रहते थे। वो लोग क्या उनके मुकद्दर थे, क्या नसीबे थे। अब देखें, ये आए हैं कब्र अनवर के पास खड़े हुए, और यहां खड़े होके इन्होंने पढ़े हैं 2 शेर। 2 शेर सुनना है तवज्जो से आप। 2 शेर पढ़े। क्या पढ़ा? लिखने वालों में देवबंदी भी शामिल है। शेर पढ़े, फी हालतिल बोद रूही कुंतु उरसिलुहा तो कब्बिलुल अर्दा अन्नी फहिया नाइबती फहाज़िही नौबतुल अशबाह कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़अतै। क्या कह दिया? कहने लगे हुजूर, जब मैं दूर था ना तो मैं अपनी रूह को भेजा करता था आपकी खिदमत में, अपनी रूह को भेजा करता था। मेरी रूह मेरी नायब बनकर आपकी कब्र को चूमा करती थी। बड़ी बड़ी तवज्जो रहे। मैं भेजा करता था किसे? अपनी रूह को। भेजा करते हैं ना जो आशिक लोग हैं, वो भी तो जामी कहता था ना, नसीमा जान बे बतहा गुजर कौन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कौन। ए हवा तू जा रही है बतहा को, जाना हुजूर को मेरे हाल की खबर कर देना। आका को खबर करना, और ऐसा ना कर सिर्फ खबर ना कर, यूं कर बे बुरी जान मुश्ताकम दराजा। सिर्फ खबर लेके ना जा, ये मेरी जान जिसे हुजूर को मिलने का बड़ा शौक है ना, इस जान को भी साथ ही ले जा, साथ ले जा। बे बुरी जान मुश्ताकम दराजा, ले जा वहां, और वहां जाके फिर इसे वापस ना लाना। फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, और इसे सरकार की कब्र पर फिदा कर देना, निसार कर देना। इसे फिर पलटा के वापस न लाना। आशिक किया करते हैं ऐसा। अहमद रिफाई कहते हैं, हुजूर मैं दूर था, मैं अपनी रूह को भेजा करता था। या रसूल अल्लाह, मेरी रूह मेरी नायब बनकर आपकी कब्र को चूमा करती थी। फहाज़िही नौबतुल अशबाह कद हज़रत। आका आज जिस्म के साथ हाजिर हुआ। पहले रूह को भेजा करता था, आज बारी आई है जिस्मों की। आज जिस्म के साथ आया हूं, अब मुझ पर मेहरबानी कीजिए। फमदुद यमीना का कई तहज़ा बिहा शफ़अतै। या रसूल अल्लाह, अपनी कब्र से हाथ बाहर निकाले, मैं चूमना चाहता हूं। पहले रूह आया करती थी, हुजूर अब मैं खुद आया हूं।
इतना कहा, जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं फखरजतिल यद शरीफा तो मिनल कब्र शरीफ फतकब्बलहा, सरकार की कब्र से हाथ बाहर आ गया। अहमद रफाई ने चूमा। फजाइल हज में ज़करिया कांदलवी लिखते हैं उस दिन मस्जिद में 90,000 बंदा मौजूद था और उन बंदों में अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म भी थे। इन सारे बंदों ने सरकार के हाथ की ज़ियारत की, मगर चूमा उसे सिर्फ अहमद रफाई ने। अहमद रफाई ने चूमा। ये सरकार ने क्यों हाथ निकाल दिया? सवाल तो ये है, सवाल ऐसे कोई रोज जाके कहा करे, कोई रोज जाके कहा करे हुजूर मैं चूमना चाहता हूं। दिल तो सबका करता है ना। कोई कह दे कि रोज जाके हुजूर मैं आया हूं, मेहरबानी फरमाए, मैं बड़ा प्यासा हूं, बड़ा तड़पता हूं, हुजूर हाथ निकाले मैं चूमना चाहता हूं। कोई रोज जाए तो निकलेगा हाथ? तो अहमद रफाई के लिए क्यों निकला भाई? इसलिए निकला, वो कहता था हुजूर मैं अपनी रूह को बेजा करता था और सरकार जानते थे कि ये बेजा करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शाने मुस्तफा। सरकार ने हाथ बाहर निकाल के तस्दीक कर दी। रफाई हमें पता है तेरी रूह आया करती थी, हम जानते हैं बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा, हुजूर जानते हैं। ये हाथ चूमने से मुझे एक बात याद आ गई है। हाथ चूमने से, ये जरा इंजील देना शायद, इंजील देना। हाथ चूमने से याद आ गया, मैशर में एक वक्त आएगा जब सारा मैशर मर जाएगा। अल्लाह सारे मैशर पे मौत तारी कर देगा। उस वक्त जिब्रील पर भी, मैकाईल पर भी, इज़राइल पर भी, मलकुल मौत पर भी मौत तारी होगी। और उस मौत में जब कोई जिंदा नहीं होगा तब अल्लाह पर को पुकार कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज उस अल्लाह की बादशाही है जो अकेला है, जबरदस्त है, कोई उसके बराबर का नहीं है। ये वक्त जो है जिसमें हर कोई मरा हुआ है, हर किसी पर मौत तारी है, हर किसी पर मौत तारी है। अब 40 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने दी है जिंदगी। कितने? 40। और मैं इंजील का बाब नंबर 54 आपके पास, 54 नंबर बाब, ये आपके सामने पढ़ने लगा हूं। बस ये 3 लाइनें मैंने पढ़नी है और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म, गुफ्तगू खत्म। देखना 3 लाइनें इंजील कहती है When the 40 years have passed, जब 40 साल गुजर जाएंगे, दुनिया पर सारे मैशर पर मौत वारद हुए, हर कोई मौत का शिकार, मौत का शिकार। जब 40 साल गुजर जाएंगे, गॉड शैल गिव लाइफ टू हिज मैसेंजर। अब सबसे पहले अल्लाह अपने रसूल को जिंदगी देगा। कौन जिंदा होगा सबसे पहले? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा होंगे। सरकार जिंदगी आपको हु शैल राइज अगेन like the sun but resplendent as 1,000 suns, जो इस तरह सामने आएंगे जिन्हें देखकर लगेगा सूरज चमक रहा है। इंजील यहां रुक गई। इंजील ने कहा नहीं, सूरज नहीं, बट पहले सूरज कहा, फिर कहा बट। अल्लाह की आदत है ना, तरीका है। क्या कहा था? काबा कौसैन सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। यहां रुका था अल्लाह? नहीं। कहा इतना फासला, इतना करीब हुआ वो जलवा कि 2 कमानों का फासला रह गया, रुका नहीं। फकाना काबा कौसैन औ अदना, या इससे भी थोड़ा रह गया। तो इंजील क्या कहती है? ऐसा चमकेगा अल्लाह का रसूल, ऐसा रोशन चेहरा जैसे सूरज हो। नहीं, but resplendent as 1,000 suns, ऐसे लगेगा जैसे 1000 सूरज मिलके चमक रहा। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। हम कहते हैं मोहम्मद के चेहरे पे मौला ने पर्दे डाल रखे हैं हुस्न पर, हुजूर के हुस्न पर खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, एक भी पर्दा उठ जाता लाखों दूर बन जाते यहाँ पर पर्दे। उस दिन 1000 सूरज की तरह रोशन चेहरा लेके सरकार तशरीफ लाए। अब मैं बात को मुख्तसर और जल्दी करने लगा हूं। अल्लाह सबसे पहले इस सरकार को उठाएगा, उसके बाद उठाएगा 4 मुकर्रब फरिश्तों को, जिब्राइल, मैकाइल, फेवर्ड ऑफ गॉड, जो अल्लाह के बड़े मुकर्रब हैं। चारों फरिश्ते उठेंगे और उठते ही, बड़े तवज्जो रहे, ये बड़े नाजुक जुमले हैं, उठते ही Who shall seek the messenger of God? चारों उठेंगे। पहला सवाल, मोहम्मद कहां है? वह उठे हैं मौत से, उठते ही पहला सवाल आपस में कर रहे हैं एक दूसरे से, मोहम्मद कहां है? फिर उठेंगे और ढूंढेंगे, सीख 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 तलाश करेंगे, मोहम्मद कहां है, मोहम्मद कहां? एंड हैविंग फाउंड हिम, और जब देखेंगे पा लेंगे, वो जलवागर है सरकार, दौड़ के आएंगे। Shall station themselves on the 4 sides of the place to keep watch upon him. आके हुजूर के चारों साइडों पर खड़े हो जाएंगे और निगाहें सरकार के चेहरे पे लगा देंगे। अब मुस्तफा क्या करते हैं, अब मुस्तफा क्या करते हैं? चेहरे पे नजरें गाड़ दी, बैठ खड़े हो गए। अब कौन आ रहा है भाई? मंजर मंजर, लोगों ने उठना है, मरे हुए लोगों ने उठना है, जिन पर मौत वारद थी उन्होंने उठना है। पूरे मैशर पे मौत वारद थी। फरिश्ते 4 आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट शेल गॉड गिव लाइफ टू ऑल द एंजल्स। फिर अल्लाह सारे फरिश्तों को जिंदा कर देगा। 4 अलग किए, फिर बाकी सारों को जिंदगी दी। Who shall come like bees circling round the messenger of God? जो शहद की मक्खियों के लश्कर की तरह आएंगे और आके मोहम्मद का तवाफ करना शुरू कर देंगे। भाई मैशर में उठे फरिश्ते, पहला काम क्या किया? मोहम्मद का तवाफ। तो अल्लाह बताना क्या चाहता है? चाहता है मैं अहमद रजा नहीं कहता था, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मैशर की कार्रवाई आगाज कहां से? मोहम्मद के गिर्द तवाफ, तवाफ। और ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, सरकार दो आलम ने फरमाया, यतूफु अलैया अल्फ खादिमिन, हजारों नौकर मेरा तवाफ करेंगे। ये नौकर कौन है? फरिश्ते तवाफ करेंगे। अच्छा, जिसके लिए मैंने ये इबारत पढ़ी है वो इबारत आ रही है, नेक्स्ट शेल गॉड गिव लाइफ टू ऑल हिज प्रॉफिट्स। अब बारी आई है नबियों की। किसकी? नबियों की। अल्लाह अपने सारे नबियों को जिंदगी देगा। भाई बड़ी तवज्जो रखना, बड़ी तवज्जो रखना। अल्लाह अपने सारे नबियों को जिंदगी देगा। Who following Adam shall go everyone to kiss the hand of messenger of God. आगे आगे आदम, पीछे पीछे 1,24,000 नबी चल रहे हैं। जा कहां रहे हैं? मोहम्मद का हाथ चूमने के लिए। कहां जा रहे हैं? लाइन लग गई, लाइन लग गई। 1,00,000। भाई ये मंजर सिवाय इंजील के किसी जगह नहीं आया। ये मंजर बड़ा अजीब है। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? अल्लाह। क्या बता दिया? सारे नबी उठे थे अल्लाह को सजदा करते हैं। नहीं, सोचा नहीं ना आपने, सोचा नहीं। उठे जो थे शुक्र अदा कर। हम जब सो के उठते हैं तो क्या करते हैं? दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने जिंदगी दी मौत के बाद। दोबारा बंदा नींद से उठे, दोबारा मर के ही उठने वाली बात। नबी क्या कर रहे हैं? पहले फरिश्तों ने क्या किया? अल्लाह की तस्बीहें नहीं पढ़ी, जाके हुजूर का तवाफ।
अब नबी क्या कर रहे हैं, लाइन बना के जा रहे हैं हुजूर का हाथ चूमने। आदम आगे आगे, पीछे पीछे कोलन नबी। आदम ने हाथ चूमा, आगे हट गए, पीछे दूसरा नबी हाथ चूमा, आगे हट गए, तीसरा नबी हाथ चूमा, आगे हट गए। भाई बताओ जरा, 1,24,000 नबी चूमेंगे मोहम्मद का हाथ। ये कोई 2 मिनट में हो जाएगा काम सारा? ये कोई 2 मिनट में काम हो जाएगा सारा? कहेंगे क्या, कहेंगे क्या? क्या पढ़ा था अलामा साहब ने नात में शेर? ना दिन न महीने न साल, ना वो शेर आता है आपको? क्या था? हाँ, कमली वालिया गल तेरे मकाया मुकनी है। भाई जुमला सुनना, इंजील ने क्या कहा? एवरीवन shall go to kiss the hand of the messenger of God। मैं आपके सामने बाब नंबर 54 पढ़ रहा हूं, 54 नंबर बाब। Everyone shall go to kiss the hand of messenger of God, committing themselves, लफ्ज बड़े कीमती हैं, committing themselves to his protection, to his protection। हर कोई हाथ चूमेगा, एक जुमला सोनिया ओ कल तेरे बनाया बंदिया। ये इंजील का जुमला है, committing themselves to his protection। हर कोई कहेगा हुजूर आज आप बचाएं तो बचते हैं, आप बचाएं तो बचते हैं। फिर अल्लाह उठाएगा वलियों को, वलियों को, ऑल द इलेक्ट ऑफ गॉड, अल्लाह के सारे चुने हुए औलिया उठेंगे। और जब वो उठेंगे, उठकर आवाज देंगे, हु शल क्राई, आवाज देंगे ओ मोहम्मद। ये तो अंग्रेजी है ना, अरबी में क्या होगा? या मोहम्मद। मौत के बाद वली उठेंगे, पहला नारा मैशर में गूंजेगा, या मोहम्मद, या मोहम्मद। भाई हम क्या कहते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ओ वहां तो हर कोई मानेगा। पहला नारा या मोहम्मद। अगला जुमला पता क्या है? जुमला वाला क्या है? ओ मोहम्मद बी माइंडफुल ऑफ अस। हुजूर हमें याद रखिएगा, हुजूर हमें याद रखिएगा, बुला ना दीजिएगा, हमें याद रखिएगा। मैं अर्ज करता हूं, हुजूर अपने हर उम्मती को जानते हैं, अपने हर उम्मती को पहचानते हैं। आप ही के याद रखने से उम्मतियों की बख्शिश का सबब है। ये मैंने बंद कर दी क्योंकि मैं गुफ्तगू ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसी सफ़े पर इस मैशर में एक महफिल मिलाद हुई है। हाँ, वो मैंने संभाल के रख ली है, अभी नहीं करने लगा, संभाल के रख। मैं इंजील को रख कर सामने आपके सामने कह रहा हूँ, मैशर की कार्रवाई का आगाज तब तक नहीं होगा जब तक मोहम्मद की महफिल मिलाद मैशर में नहीं हो। जुमला कह दिया, मैं सुनाऊंगा फिर। मैशर में हुजूर की महफिल मिलाद है, बाकायदा 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 तौर पर महफिल मिलाद हुई। वो ऐसे नहीं कि कोई बात हुई है और मैं उसे महफिल मिलाद कर, हुई है महफिल मिलाद, फिर कार्रवाई हुई है मैं बाकी की वो बाद में। लेकिन मैं अब अर्ज करता हूं, ये शान है उस सरकार का जिसके हम उम्मती हैं। हर नबी जिनके सहारे ढूंढ रहा है, उस नबी ने सहारा हमें दिया है। ये नबी अल्लाह को इतना महबूब है कि कायनात बनाने से 60,000 साल पहले का इस नबी को अल्लाह ने रूह को बना रखा है। और ये नबी जब दुनिया में आया है तो इसके पूरे प्रोटोकॉल हुए हैं, कायनात ने इंतजार किया है, कायनात वजद में आई है। इसके कदम रखते ही जमीन को मुकद्दस कर दिया गया, इसके कदम रखते ही आग फारस कदों की बुझ गई, आतश कदों की आग बुझ गई, बुत थरथरा के गिर गए हैं। इसके आने से कुफर की दुनिया में जलजला आया है।
ये रसूल आया है तो बादलों ने हरकतें शुरू की, चांद खिलौना बन के खेलना शुरू किया। इसी इंजील में भी लिखा है, इस इंजील में बाब नंबर 72 में लिखा है, जब वो मोहम्मद आएगा, जब वो बचपन में होगा, द मून शैल मिनिस्टर स्लीप टू हिम, चांद लोरियां दे के उसे सुलाया करेगा। इसे इस इंजील में लिखा है। क्या क्या पढ़ के सुनाऊंगा इस इंजील में से, इस इंजील में लिखा हुआ है। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वो मोहम्मद अरबी, इतनी शान वाले नबी, अल्लाह के इतने महबूब नबी, अब जानते हैं अल्लाह क्या देखना चाहता है? अल्लाह ये देखना चाहता है कि किस किस में से मोहम्मद की खुशबू आती है, किस किस में से मोहम्मद का रंग नजर आता है। जिसको हम कहते हैं ना उसवा हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इसका मतलब क्या था? अल्लाह चाहता है वैसे करो जैसे रसूल कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं किसकी जात में मोहम्मद बसते हैं, किसकी जात में मोहम्मद बसते हैं। ये काम अगर हमारा ना हो सका, अगर हमसे खुशबू मोहम्मद ना आ सकी, तो फिर हम कैसे उम्मती हैं? मैं कहता हूं वली की तारीफ ये थी कि जब उसे देखे तो खुदा याद आए, और उम्मती की तारीफ ये है कि जब उसे कोई देखे तो मुस्तफ़ा याद आए। ये तारीफ है, उसे देखे कोई तो लगे कि हाँ सरकार का गुलाम जा रहा है। ये अगर हमारे पास बात नहीं है तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ जलसे तक न रहिएगा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशादात हैं, आपके जो अहकाम हैं, आपका जो पैगाम है, वो भी मानना हमारे लिए ज़रूरी है। हुजूर ने जो फरमाया है ना कि जन्नत की खुशबू वालिदैन का गुस्ताख नहीं सूंघेगा, सच है, नहीं सूंघ सकता। हुजूर ने जो इरशाद फरमाया है ना, किसी की ज़मीन कब्जे में करने वाला, एक गिठ ज़मीन कब्जे में करने वाला, क़यामत में 7 ज़मीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा, सच है, डाला जाएगा। ये बातें जो सरकार दो आलम ने फरमाई है, इनको छोड़कर हम बच नहीं सकते। महफिल मिलाद करवा कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, न कमाल है मेरे लिए तो जनाब, मुझे तो सारा आंखों पे, लेकिन उनसे भी तो पूछें जिनका मसला पीछे है, जिनकी इरशाद इन्होंने किया है जी 10 मिनट मजीद, तो 10 नहीं मैं 12 मिनट लगाऊंगा। मैं 12वीं वाला बंदा हूं। हाँ देखे, ये क्या इसलिए उठे हैं कि 10 मिनट और लग गए हैं? लंगर वाले, अच्छा लंगर का इंतजाम करना। 10 मिनट जी आपको लंगर मिलने में मसला है, तो लंगर 10 मिनट तक आएगा। चले, हमारा क्या है जी, हम तो ये 10 मिनट जो हैं इसमें आप लंगर का इंतजार करें, और मैं आपको एक मजेदार सी बात सुना देता हूं। मदीना यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, और हमारे जो प्रोफेसर साहब थे वो हमें एक दिन बताने लगे, कहने लगे ये जो सूफ़ी होते हैं ये गुस्ताख होते हैं। सूफ़ी कौन होते हैं? जिन्हें हम वली कहते हैं, औलिया अल्लाह, दाता अली हजवेरी, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी, मोइनुद्दीन अजमेरी, ये हमारे वली हैं, और उनकी किताबों में इन्हें सूफ़ी कहा जाता है। हम भी सूफ़ी कहते हैं। कहने लगे ये जो सूफिया हैं ये बड़े गुस्ताख होते हैं, ये नबियों के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के भी गुस्ताख। हम उन्हें वली मानते हैं और वो क्या कह रहे थे, ये गुस्ताख होते हैं। फिर कहने लगे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, वो कह रहे हैं मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। इनका एक सूफी है बायजीद बुस्तामी, वो ये कहता है कि खुद ना बहरन लम यकिफ अला साहिल हिल अंबिया, हम उस समंदर में गोते लगा रहे हैं जिसके किनारे तक अंबिया नहीं आ सके। वो कितनी बड़ी तौहीन, कितनी बड़ी गुस्ताखी, नबी किनारे तक नहीं आ सके और ये समंदर में गोते लगा रहे हैं। सूफी कह रहे हैं, है ना सीधी सीधी गुस्ताखी। अब सवाल ये था, हम बड़े मस्कीन लोग हैं, लेकिन जब मसला आ जाए सरकार की इज्जत का तो हमें सिखाया हुआ है हमारे बुजुर्गों ने। वो क्या क्या मसला था जब वो आया था बद्दू मरी हुई गो लेकर, सरकार खड़े थे ना,
मजमा था सहाबा का, वो आ गया। उसने पूछा क्यों खड़े हो यहाँ? तो किसी सहाबी ने बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ मौजूद है, आ तू भी सलाम कर ले। वो काफिर था, बद्दू। गो खाते हैं अरब वाले लोग, गो किरला, बड़ा किरला खैर थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उस तरह की गो होती है, हम जानते हैं गो का कोई और को इसे गो कहते हैं। ये गो वो खाते हैं, और जिस दिन कोई बद्दू गो शिकार कर ले उस दिन उसके घर ईद होती है। बल्ले बल्ले, आज तो जश्न है। वो बद्दू गो पकड़ के लाया था मार के। अब गो को मारने के लिए टीका नहीं ईजाद हुआ था तब उस जमाने में। उसको मारने के लिए उसकी सिरी कुचलनी पड़ती है, सिरी फेंकनी पड़ती है, कुचलनी पड़ती है। उसने गो को मारा हुआ था, गो मुर्दा थी, मुर्दा गो थैले में डाली हुई, और वो यहाँ से गुजर रहा था। लश्कर को यहाँ देखा, सहाबा को पूछा, उसने किसी ने कहा ना कि हुजूर है यहाँ, उसे गुस्सा लग गया, बड़ा गुस्सा चढ़ा। कहने लगा हटो हाँ आगे से देखूं मैं भी कहाँ है। आगे बढ़ा, पास जाके तो उसने पूछा कौन है? उन्होंने बताया कि ये, चूंकि ये काफिर भी था, इसने देखा भी नहीं था हुजूर को। उसने कहा बात यह है, तेरा नाम बड़ा सुना हुआ है, अगर मुझे डर ना होता कि मेरे लोग कहेंगे ओ यार एवें तूने मार दिया, मैं आज तुझे यहाँ जिंदा ना छोड़ता। तुझसे मुझे इतनी नफरत है, मुझे चल ठीक है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया तुझे मसला क्या है? तू बात करते ही इस अंदाज में शुरू हो गया है, आखिर मैंने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? उन्होंने कहा बातें छोड़, तेरी बड़ी बातें सुनी हैं, तू अपनी नबूवत पे बड़ी दलीलें रखता है। थैले में से वो गो मरी हुई निकाली, अखरज दब्ब मिनल कुम्मे ही, अखरज दब्ब मिन कुम्मे ही, अपने थैले में से गो निकाली, वह तारहा बैना यदई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे करके फेंकी उसने, हुजूर के साथ फेंकी। कहने लगा ला आमनतु बिका औ युमिनु बिका हाज़ा दब्ब, अगर ये गो तुझ पर ईमान ले आई, मैं भी ईमान ले आऊंगा। मुझे दलीलें नहीं चाहिए, मैं पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं, मुझे ना दलीलें सुना, इसे जिंदा कर, इसे जिंदा कर, मैं मान लूंगा। ये तुझे कलमा पढ़े, ये तुझ पर ईमान ले आए। उसने बात देखे कैसी की है, सिर्फ जिंदा ही नहीं करना, ये ईमान भी लाए, तुझ पर ईमान भी लाए, फिर मैं इस पर ईमान ले आऊं। अब करना था सरकार ने गो को जिंदा करना था, सरकार ने गो को जिंदा करना है, और हुजूर से पहले एक नबी मुर्दों को जिंदा किया करता था। याद है ना एक नबी कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा किया करते थे, कुरान में लिखा है ओहियल मौता बेइज़्निल्लाह, हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा किया करते थे। ये इंजील मुझे पकड़ाइएगा शाह जी जरा, क्या करूं? ये इंजील, इसका बाब नंबर 42, 40 और 2 42। मुसलमान सिर्फ हदीसें ही याद नहीं करते, हम अल्लाह के फजल से काफर के घर तक जाते हैं, पूरा कीमा करते हैं। हमने तो हिंदुओं की किताबें पढ़ मारी हैं सिर्फ इसी मामले में कि जब पहरेदार बने हैं इज्जत व अजमत रसूल के, जब पहरा देना बाबा जी खादम रिजवी साहब ने सिखाया है तो फिर देंगे ना पहरा। जब उन्होंने कहा है कि पहरेदार बन, ये क्या फिक्रा था? अन्ने वाह प्यार करना है हुजूर से, वो जो अन्ने वाह वाला प्यार है ना वो हम करते हैं। ये बाब नंबर 42 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला, क्या जुमला है? For I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the lashes of the shoes of the messenger of God who was made before me and shall come after me. मैं फिर सुनाऊं, मैंने की थी इंजील के ऊपर जिस दिन पहले दिन की ना तकरीर, तो एक ईसाई में मस्जिद से निकला तो अल्लाह के फजल से अब यूट्यूब पे आती हैं तकरीरें, सारी आ जाती हैं, हर एक की आ जाती हैं, वो सुन लेते हैं सारे। एक ईसाई मुझे दूर से हाथ बांध के कहने लगा मौलाना साहब हम मसीहियों को माफ कर दें। मैंने कहा तुमने किया है हमें कभी? अब ही तो बारी आई है, हम रगड़ा देंगे तुम्हें। इंजील का 42वां बाब क्या कहता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते सुनो,
वो नबी जो मेरे बाद आने वाला है, हु वॉज मेड बिफोर मी, वो पैदा मुझसे पहले हुआ था, एंड शैल कम आफ्टर मी, और आएगा मेरे बाद, आएगा लंगर के आने तक, आएगा लंगर भी आएगा, मगर उससे पहले मोहम्मद का जिक्र आएगा, लंगर भी आ जाएगा। आंखें थोड़ी सी खोलकर, जुमला कीमती है, ये जुमला वो है जब से पड़ा है खुदा की कसम कलेजा ठंडा हुआ पड़ा, जब से पड़ा है कलेजा ठंडा है। जुमला क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, आई एम नॉट वर्दी। क्या जुमला है? अपने हवारियों को बता रहे थे, कहते थे, उन्होंने कहा ना जनाब आप जिस रसूल की बातें करते हैं हमसे कि आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएं तो सही। क्या कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं, आई एम नॉट वर्दी टू अनलूज द टाइज ऑफ द होज़न और द रैशेट्स ऑफ द शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। और जिस रसूल की बात मैं करता हूं, मैं ईसा उस मोहम्मद की जूती के तस्मे खोलने का भी काबिल नहीं हूं। किस काबिल नहीं हूं? मोहम्मद की जूती के तस्मे खोलने के भी काबिल नहीं हूं। जो तस्मे भी नहीं खोल सकता मोहम्मद की जूती के, इंजील कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा, इंजील अल्लाह कहलवा रहा है ईसा से, अपनी कौम को बता कि तू मोहम्मद की जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं है। जो मोहम्मद की जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं, वो मुर्दे तो वो जिंदा कर लिया करता था, जिसकी जूती है इसके लिए क्या मुश्किल है मुर्दा जिंदा करना? जिसकी जूती के तस्मे का मसला है, इसके लिए मुर्दा जिंदा करना मुश्किल है? उसने गो फेंकी, उसे क्या पता था, उसे क्या पता था यहां मामलात क्या है। कैसे जिंदा करते थे ईसा अलैहिस्सलाम? कुम बेइज़्निल्लाह, भाई यही कहते थे, कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। भाई ईसा कहते थे उठ अल्लाह के हुक्म से, और ईसा वो है जो मोहम्मद की जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। तो जो जिसकी जूती है वो अगर मुर्दा जिंदा करेगा ना, उसे कुम बेइज़्निल्लाह नहीं कहना पड़ेगा, उसे नहीं कहना पड़ेगा। सरकार ने कभी मुर्दा यूं जिंदा किया ही नहीं, यही तो मसला है। उसने कहा इसे कर जिंदा और ये तुझ पर ईमान लाए। हुजूर ने उस गो को ये नहीं फरमाया उठ अल्लाह के हुक्म से, ना ना ना, आपने उसे आवाज दी, या दब या दब, ए गो, बस इतना कहा, ए गो। मरने के बाद बंदा कहां जाता है खुदा जाने। हमारी रूहें तो कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ पता है। ये जो जानवर मरते हैं इनकी रूहें कहां जाती हैं, कोई है हमें तसव्वुर? अब उस गो को जो आवाज हुजूर ने दी है, गो के अंदर तो रूह नहीं ना, अब आवाज उसकी रूह तक जानी है। आप सुने, या दब, हुजूर ने फरमाया आवाज कहां तक जाएगी? उसकी रूह तक। उस रूह ने पलट के आना है गो के अंदर, उस रूह ने पलट के आना है। हुजूर ने फरमाया या दब, अगला कोई लफ्ज नहीं है, वो मरी हुई गो सिरी उठा दी, सिरी उठाई, मजमा देख रहा है, सिरी उठाई, कुचली हुई, फिसी हुई सिरी, फिसी हुई, वो सिरी उठाई और आवाज दी, लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन वाफल क़यामा। ऐ कयामत के दिन की रौनक, लफ्ज देख, उठते उठते भी नाद पड़ रही है। गो देख, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, ना 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 ना, क्या कहा? ऐ कयामत के दिन की रौनक, मैं हाजिर हूं, लब्बैका, मैं हाजिर हूं, वसादैका, आपने तो मेरे मुकद्दर जगा दिए, आपने मुझे आवाज दी, मुझे आपने आवाज दी, मेरे मुकद्दर जगा दिया आपने। ओ कहां गो को मोहम्मद आवाजें दिया करते हैं? कौन है जिसे मोहम्मद आवाज दे, जिसका नाम मोहम्मद की जुबान पे आ जाए? वो तो तर गया, वो तो तर गया। गो ने कहा हुजूर आपने तो मेरे बाग जगा दिए, आवाज दिया आपने, याद अब। उसने कहा लब्बैका व सअदैका या ज़ैना मन वाफल क़यामा।
ऐ कयामत के दिन की रौनक, मैं हाजिर हूं। गो मरी हुई कह रही थी, ओए मैं मर गई हूं, मोहम्मद को लब्बैक कहना नहीं छोड़ा। मर कर भी लब्बैक कह रही हूं, तुम जिंदगी में लब्बैक कैसे छोड़ दोगे? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हो गया टाइम, चलें, वरना अभी गो की बातें रहती थी। इस गो ने आगे कुछ बातें की थी, वो फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका ज़ौक़ सलामत रखे। हम सब का परवरदिगार दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत और इश्क का एक चश्मा उसने रखा हुआ है, परवरदिगार उसे बढ़ाता ही रहे और हमारे इश्क को सलामत रखे। हम ज़िंदगी में जब तक जिएं सरकार के साथ मोहब्बत करते हुए, आपके हुक्मों की ताबे फरमानी करते हुए जिएं, और दुनिया से जाएं तो मोहम्मद के सच्चे ग़ुलाम बन के जाएं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।